सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एग्जाम्स फॉर यू। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं हिंदी का जेड सेट पहले, उसके बाद एक्स और वाई को सॉल्व करेंगे। जिस सेट की ज़्यादा डिमांड होगी पहले वो वाला सेट हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को चाहिए एक्स सेट पहले तो कमेंट बॉक्स में एक्स लिखिए, और अगर आपको चाहिए वाई सेट तो कमेंट बॉक्स में वाई सेट लिखिए। तो चलिए, जेड सेट के बच्चों के लिए हम ये जेड सेट सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो पेपर हुआ है वो है हिंदी का। हमारे पास है एनुअल रेगुलर समर जोन जेड सेट हिंदी। तो इसका हम ग्रामर पोर्शन ही जो है सॉल्व करेंगे, बाकी पोर्शन सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं सीधे। तो यहाँ पर हमें अलंकार मिलेंगे और वहाँ पे हम अलंकार को यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे था कि अलंकार को हमने छांटना है, तो अलंकार छांटिए लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी हम ज़्यादा रीड नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर की बात करते हैं। तो पहले का आंसर जो रहेगा वो रहेगा अनुप्रास। दूसरे का आंसर जो रहेगा वो रहेगा अतिशयोक्ति। तीसरे का जो आगे अलंकार के बाद था कि छंद बताइए, कि छंद ढूंढना है कौन सा है, तो इसका रहेगा सोठा। नेक्स्ट पार्ट जो था ये एक बहुत ही पॉपुलर चौपाई है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये रामायण की जो है चौपाई है, तो इसको चौपाई रहेगा इसका आंसर। उसके बाद जो है आगे था हमें कि इनमें से हमें जो भी रेखा किन जो भी वर्ड हैं, शब्द हैं, उनको हमें क्या करना है, पदबंध छांटना है। तो यहाँ पे देशभर से दलित, तो ये एक संज्ञा पदबंध है, तो यहाँ पे इसको संज्ञा पदबंध रखेंगे। उसके बाद गाड़ी बहुत धीमी धीमी जो है चल रही है, तो ये एक क्रिया विशेषण पदबंध है। उसके बाद था आपको यहाँ पे दिया गया कि मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया। तो इसको क्या करना है, मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना था इसको। तो इसका हम लिख सकते थे कि मोहन शास्त्री जी के घर गया है क्योंकि वहाँ हिंदी पढ़नी है। तो इस तरीके से इसको वाक्य हम बना सकते थे, तो ये हमारा मिश्र वाक्य बन जाता। उसके बाद जो आगे था वो था मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से करहा रहा था। तो इसको हमने साधारण वाक्य में परिवर्तित करना था। तो इसका हम लिख सकते थे कि मैंने पीड़ा से करहाते हुए व्यक्ति को देखा, तो ये एक साधारण वाक्य बन जाता। आगे की बात कर लें तो यहाँ पे मुहावरे थे, तो ये मुहावरों के अर्थ आप लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद संधि विच्छेद को थोड़ा देख लेते हैं। अगर संधि विच्छेद में था इन दो में से किसी एक का संधि विच्छेद करना था, तो हम यहाँ पे दोनों का आपको करके बताते हैं। हो सकता है कईयों ने इसका किया हो, कईयों ने इसका किया हो। तो ये था मतानुसार, तो इसको लिख सकते हैं हम मत प्लस अनुसार। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाता मत अनुसार। तो मतानुसार का बन जाता मत अनुसार। होप कि यहाँ तक आपके क्वेश्चन जो हैं वो सही रहे हों और बढ़िया से आप जो अपने अंक लेकर आएँ। उसके बाद था वार्तेंदु। तो वार्तेंदु का क्या था, भारत प्लस इंदु। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाता। आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे संधि विच्छेद इन्होंने ऑलरेडी किया था, हम इसकी संधि करनी थी इसकी हमें। तो इनमें से दो में से एक अगर लेते तो ये वाला बहुत ही आसान था, तो इसका बन जाता था नायक। ठीक है, मैं शॉर्ट शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, जल्दी जल्दी हमारे आंसर जो है आप देख पाएँ। तो समास के विग्रह करके नाम लिखने थे, तो ये आप कर सकते थे आसानी से। उसके बाद क्रिया के भेद के बारे में हमें बताना था कि कौन सी क्रिया है। तो यहाँ पे ज़्यादा परेशानी बच्चों को आती है। तो बच्चा क्यों रोता है, तो ये अगर हम देखें कि रोता है, रो रहा है, नहीं रोता है, तो रोता है जो होता है वो हमारा आक्रामक क्रिया होता है, तो इसका आएगा आक्रामक क्रिया। उसके बाद था कि अतिश जो है वो क्रिकेट खेलता है, तो खेलता है में जो आएगा वो सक्रमक क्रिया आएगा। उसके बाद था श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये भी हमारा क्या था, सक्रमक क्रिया था। आगे की बात करें, यहाँ पर हमें उपसर्ग बताना था कि अत्यंत जो था इसमें उपसर्ग क्या था, तो इसका उपसर्ग जो था वो अति था। उसके बाद विद्यालय में हमें प्रत्यय बताना था, तो इसका प्रत्यय जो आता वो आता आल्य। उसके बाद सुंदर शब्द का उत्तम अवस्था हमें लिखनी थी, तो इसका हम लिख सकते हैं
सुंदरतम, सुंदरतम इसका लिख सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर अमृत शब्द जो है इसके पर्यायवाची हमें लिखने थे, तो पर्यायवाची में हम लिख सकते हैं इसका सोम, सोम लिख सकते थे पर्यायवाची में, सुधा लिख सकते थे। तो ये जो थे वो इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। सोम या सुधा कुछ भी लिख सकते थे। उसके बाद था कि अंबर जो है, अंबर शब्द के अनेकार्थक शब्द लिखना है, तो इसको भी हम लिख सकते थे बादल, वस्त्र, आकाश करके कुछ भी लिख सकते थे। उसके बाद था हमारा कि जिसके आने से, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, तो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको अतिथि कहा जाता है। तो तिथि हमारे पास ऑलरेडी था, इसके साथ अ लगा देते तो बन जाता अतिथि। तो जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहा जाता है। आगे की अगर बात करें, यहाँ पर हमारे पास हमारे कुछ बुक से क्वेश्चन थे। कवि ने किसे दुखिया कहा है? तो कवि ने किसे दुखिया कहा है? जो स्वार्थी है उसे दुखिया कहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो था, नायिका की किस बात से पता चला कि बांसुरी उसने छिपाई है? तो ये इसका ग पार्ट जो था इसका। उसके बाद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। आगे जो रहा इसका आंसर रहता कि सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ? निधन था 28 दिसंबर 1977 में हुआ। उसके बाद था कि कवित्री दीपक को किसके सम्मान गुलने के लिए कह रही है? तो ये कह रही है कि मोम की तरह। नारी की आंखों में काजल लगाना चाहिए, नारी को नारी को आंखों में काजल लगाना चाहिए, कौन सा काजल लगाना चाहिए? हरि नाम का काजल। उसके बाद है कबीरदास के अनुसार कैसे व्यक्ति को अपने समीप रखना चाहिए? तो निंदक व्यक्ति को अपने समीप रखना चाहिए। बिहारी लाल किस कला के कवि थे? तो रीतिकाल के कवि थे। भारतवर्ष सर्वत्र किसका आदर होता है भारतवर्ष में? तो मानवता का आदर होता है। पाथर किस भाषा का शब्द है? तो कश्मीरी भाषा का शब्द है। तो आशा करते हैं कि आपका पेपर बढ़िया से हुआ, ग्रामर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। तो कमेंट बॉक्स में अगले सेट के आंसर आपको कौन से सेट के चाहिए, तो उसको कमेंट करिए और वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो जिस सेट की पहले ज़्यादा डिमांड होगी एक्स या वाई की, तो वो सेट हम आपको जल्दी से जल्दी दे देंगे।